आज सेट पे बहुत वाह वाह होगी, मगर सबसे पहले ऑडियंस जोर से। बस बहुत हो गया, बस वेरी गुड। खादिर आजाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई बाकमाल शायर हैं। नई जो रविश निकली है, नई पौध जो आई है शोरा की, उसके नुमाइंदा शायर हैं। 13 किताबें ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो आज एक शायर से होंगे सवाल। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अम्मार इकबाल। उमर भाई वेलकम। वाह वाह वाह, कैसे अमर भाई, बहुत बहुत खुशामदीद आपको अस्सलाम मनाए में। हमारे शो की रिवायत है कि जो भी गेस्ट आता है शेर सुनाता है। आपको तो थोड़ी मुश्किल होगी इस काम में। इस काम में जाहिर है थोड़ी मुश्किल होगी। मुश्किल आप आसान कर दें, फिर शेर आप भी सुनाएंगे। मैं भी सुना दूं। मैं एक शेर तमाम हाजरीन के लिए, आपके लिए सुनाता हूँ कि अभी जो रब्त परिंदे से इस मुंडेर का है, वाह, अभी जो रब्त परिंदे से इस मुंडेर का है, निशाते जां ये तमाशा जरा सी देर का है। वाह, निशाते जां ये तमाशा जरा सी देर। वाह वाह वाह, आप शेर सुनाएंगे। तो आपकी नजर कर रहा हूँ, शकील बदायूनी का शेर है कि मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती है, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया। क्या हुजूर। अच्छा, ऐसा है, रिवायत से हटके आज बैठ के भी आपसे एक शेर सुनेंगे। बैठा हुआ शेर सुनाइए। ऐसे मुझको जकड़ के बैठ गया, वाह, आया और लड़ झगड़ के बैठ गया। वाह वाह वाह। आदमी सर पकड़ के बैठा है, आदमी सर पकड़ के बैठा है, मसला जड़ पकड़ के बैठ गया। मसला जड़ पकड़ के बैठ गया। वरना सैयारों की खबर लाते, वरना सैयारों की खबर लाते, कोई दामन पकड़ के बैठ गया। वाह, वरना सैयारों की खबर लाते, कोई दामन पकड़ के बैठ गया। क्या बात है। ये है आपके लिए। पकड़ने से याद आया, अच्छा, कि आपके बारे में जो अब हमने इंफॉर्मेशन पकड़ी, गहराइयों में जाना पड़ा, इतनी गहराइयों में कि तकरीबन तेल ही निकल आया। पता चला कि आप चुप चुप तो थे बचपन में, मगर लापरवाह भी थे। स्कूल में लोग चीजें छोड़कर आते हैं, किताबें, बस्ते, बॉटल्स, ये वो, मगर आप कुछ बड़ा छोड़ा है। क्या छोड़ा है स्कूल? बहुत खतरनाक आपने यानी रिसर्च की हुई है, जिसे कहते हैं ना क्रॉनिकली अनबॉदर्ड। कोई बस्ता भूल सकता है स्कूल में? मैं बस्ता भूल आता था। एक दिन में छोटा भाई भूल आया था स्कूल में। छोटा भाई भूल आए? इस कदर प्यार क्यों भूल आए? मतलब उस दिन असल में, आज मैं बताऊं ये बात, शायद हमारे भाई भी देखें तो उन्हें पता चले। धूप बहुत थी, मेरा इंतजार करने का दिल नहीं चाह रहा था। वैन वाले ने पूछा भाई कहाँ है? मैं कहा नहीं आया। वो लेके आ गया। शाम में जब वालिदा हमारी वापस आई स्कूल से, उन्होंने बच्चे गिने तो पता चला एक कम। माशाल्लाह, कितने थे? हम थे 3 बहन भाई। उसमें भी गिनती हो रही है? उसमें भी गिनती हो रही थी। अब माशाल्लाह 4 हैं। गिनती के बाद एक कम है। एक कम है। तो जो मुझसे छोटा वाला भाई था, फिर खैर बहरहाल मिल गया वो ताबिज भाई। अरे वाह, आपकी किस्मत के वो मिल ही गया। मिल गया। अच्छा, ऐसा है अमार भाई कि हर आदमी का एक ब्रेक होता है। आर्टिस्ट को कोई काम, पहला ड्रामा, पहला एड, इस तरह। आपको किसने देखा कि भाई, आपको कैसे पता चला? पहले तो शायर अपने आप को पहचानता है कि हाँ मैं शायर हूँ, तो आपने पहले अपने आप को पहचाना होगा। फिर मुशायरे में कब आपको चांस मिला कि भाई आप अपना कलाम पेश भी कर सकें आवाम के साथ? पहला मुशायरा मैंने यहीं लाहौर में, कोई मेरे ख्याल से 2008 या 2009 में पढ़ा था। तारिक अजीज़ साहब उस मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, पहला मुशायरा, बड़ा मुशायरा वो था। उससे पहले ये था कि मैं पढ़ता तो रहता था और नेचुरली लिखता रहता था। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कोई बहुत निराला काम हो रहा है। घर का कुछ माहौल ऐसा था। वालिद साहब को शौक़ था, इब्तिदाई किताबें वालिद साहब से मिली थी। एक दिन वालिद ने कुछ मैंने लिखा हुआ था, उसको देख के कहा कि यार ये ऐसे नहीं होता, इसके कुछ उसूल होते हैं, कुछ मीटर होते हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं कहा तो बताइए क्या होते हैं मीटर? कहा ये मुझे भी नहीं पता। ये इंजीनियर थे वो, जाहिर वो मीटर का पता था, नापना क्या ये नहीं पता होता है। ये मुझे पता है, क्या होता है ये नहीं पता। ये आपको किसी शायर से पता चलेगा। तब से फिर एक अपना तरीका मैंने अपनाया। किसी हिसाब से मैं गिनती करता था मिसरे की। फिर एक शायर नईम गिलानी साहब हमारे उस्ताद हुए, उन्होंने फिर बहुत मेहनत से उरूज़ वगैरह सिखाए।
तो यूँ सीखने का सिलसिला हुआ, फिर कभी शायरों से मुलाकात हो गई तो एक मुशायरा पढ़ने को मिल गया और फिर बस आपके सामने। अच्छा अमार भाई, ये जो सफ़र आपने तय किया इसमें अक्सर शुरा जो होते हैं, कभी किसी का दिल टूटा होता है, ख़वातीन का मसाइल होते हैं, कभी कुछ होता है। आप जो हैं वो मोहब्बत तो करते हैं मगर जानवरों से करते हैं, और जानवर भी ये कोई आम मेन स्ट्रीम जानवर नहीं, आप कुछ खास जो भी पाला जा सके। आपने खास जानवर पाल रखे थे? उल्लू, चील, सांप तमाम मेरे पास पले हुए। वो जानवर जंग की मेल में आते हैं, आपने उनको पाल रखा? सांप पाल रखा था आपने? सांप पले हुए थे मेरे पास, और घर में एक नहीं कई बार मैंने पाले थे। ये मतलब दोस्तों की बात कर रहे हैं या असली सांप पाल रहे हैं? नहीं नहीं, असली जो हैंडशेक नहीं कर सकता वो वाला सांप मैंने पाला हुआ, जो कि घर में ही रहेंगे। हम ऐसा करते थे, कॉलेज चले जाते थे टाई में रख के उसे सांप। अब थोड़ी देर बाद जब टाई हिलती थी ना तो करके टाई आ रही है, बड़ा मजा आता। टाई में सांप रख के चले जाते थे? टाई में सांप रख के चला जाता था। फूली हुई टाई जा रही है आप? हाँ, फूलती भी नहीं, पता भी नहीं चलता था, बस थोड़ी देर बाद वो हिलने लगती। अच्छा, मैंने सुना कि आपका पेट जानवर किसी ने मार भी दिया। घर में मजदूर आए हुए थे, उनको क्या पता कि ये जानवर पाला हुआ होगा किसी? भाई वो नीचे काम कर रहे थे, मैं सो रहा था, एकदम से दरवाजे पे धड़ 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 दरवाजा बजा। मैंने दरवाजा खोला, खुश खुश खड़े हुए, कहने लगे सर आपके घर से सांप मारा। मैं कह रहे मार दिया? वो इनाम लेने खड़े हुए थे, मैं कहा मैंने बच्चों की तरह पाला था। सांप मार दिया? अच्छा, ये मतलब ये जानवर हमें तो देखकर वो होती है अरे सांप, अरे सांप, अरे सांप। आपको मतलब आपको क्यों प्यार है ऐसे जानवरों से जिनसे कोई प्यार नहीं कर रहा? किसी एक से नहीं, सभी से, मुझे तमाम जानवरों से, तमाम से प्यार है। और मैं ये समझता हूँ कि इंसान का ना अगला जो इर्तिका है, अब से कुछ साल पहले एक खास रंग के लोगों को हम चीज समझते थे, कमोडिटी समझते थे। फिर ये तो उन्होंने बताया कि काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। बेशक ऐसा ही है। हाँ, जू थे। मैं आपको बताऊं 1959 में आखिरी, सबको ज़्यादा चलूं कि जो अमेरिका है या वेस्टर्न ममालिक हैं, स्पेशली यूरोप है, वो हम सबको इखलाक सिखाता है, ह्यूमन राइट सिखाता है। मगर कैसी हैरानी की बात है कि आखिरी इंसानी जू, यानी जिस जू में इंसान रखे हुए थे, वो बेल्जियम में था, 1959 में खत्म हुआ। 59 देखिए अभी की बात है, परसों आप जवान होंगे, आपने देखा होगा खत्म होते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस वक्त जवान था। ये है, अब मैं बुढ़ापे की तरफ माइल हूँ। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट बात यही है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बतदरीज जाग रहे हैं ना। तो ये एक मंजिल हमारे जागने की थी कि हमने देखा कि भाई डिस्क्रिमिनेशन रेस की बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, जेंडर की बेसिस पे भी नहीं, जेंडर की बेसिस पे फिर हमने जाना नहीं होनी चाहिए। अगली मंजिल ये हमें पता चलेगा स्पीशीज की बेसिस पे भी नहीं होनी चाहिए, सब बराबर है। हमें नौपरस्ती से भी बचना चाहिए। तो बल्कि नज्म में पेश करूं अगर इजाजत? नहीं नहीं, चुप बैठे। अच्छा, अता करे। नज्म का उन्वान है अलार्म। अलार्म, हाँ, जो जिससे सुबह हम नहीं उठते, जो बंद करने आता है वो उठा। मैं तो खुद उठ के अलार्म बंद करके फिर सोता हूँ, फिर सो जाता है। तो अलार्म मुझे लगा के सोता है, अलार्म आपको लगा के सोता है, ठीक है। हाँ। सिया परिंदा सुनहरे सूरज को अपने सर से गिरा चुका है, जो धूप फैली थी अब दरख्तों से उठ के खिड़की तक आ गई है। हवा ने पर्दा हटा दिया है तो पेंटिंग में अजाब सहते हुए गुलामों का रंग तब्दील हो गया। क्या खूबसूरत। मेरे कैलेंडर से बर्फ गिरकर पिघल रही है, घड़ी से चिड़िया निकल के चीखी है, वक्त कम है, बटन दबाने पे ख्वाब मस्मार हो रहे हैं, जो सो रहे थे वो सो रहे हैं। क्या बात है यार हमारे, क्या बात, वाह वाह। तो हमारे जो सो रहे थे वो सो रहे हैं। तो जागने की अगली नहज, अगली मंजिल यही है कि हम तमाम मखलूक को बराबर समझना शुरू कर दें। अच्छी थॉट है, अच्छी थॉट है। मतलब इंसान खड़ा हो, सांप खड़ा हो, तो पहले किसको मारे? बड़ा अच्छा सवाल है। हाँ। किसी को ना मारें, दोनों को छोड़ दें। दोनों को छोड़, थोड़ी देर में सांप आपको मार दे। हाँ, थोड़ी देर में सांप आपको मार दे। बहुत अच्छी। अच्छा, हमारे भाई ये होता है ना कि अंदाजा होता है कि जिसे कहते हैं कि मशहूर होना जी होता है ना, कि जैसे हमें पहली बार जब रोड पे किसी ने पहचाना तो हमें लगा कि यार शायद हम आज मशहूर आदमी। आपको कब लगा कि हाँ यार अम्मार इकबाल अब ही हैज अराइव्ड? आप तो ताबिश भाई बहुत यानी मशहूर आदमी हैं, तो यकीनन दुनिया जानती होगी। कुछ नीम मशहूर भी लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता होता या आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है। उनके को नफ्सियाती मसाइल अलग होते हैं। माना वो आलू भी लेने जाते हैं ना, तो पहले सब्जी वाले को वो 2 मिनट देखते हैं, बोले पहचान रहा है नहीं पहचान रहा। जब नहीं पहचान रहा फिर पूछते हैं कद्दू क्या हिसाब। तो अभी मैं पूछता फिर रहा हूँ लोगों से कद्दू क्या हिसाब है। बाकी आपकी दुआ है। अच्छा, एक बार एक राइडर आपको, ये जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं सामान देने, ये मैं आपको अर्ज कर रहा था ना, नीम मशहूर आदमी के मसाइल। तो अमूमन हम मुशायरों में जाते हैं, लोग वगैरह तस्वीरें लेते हैं,
कहीं चलते फिरते कोई मिल जाता है, लोग तस्वीरें लेते हैं। कोई चीज़ मैंने मंगाई थी तो राइडर वो चीज़ देने के लिए मेरे पास आया, हमने चीज़ ली, पैसे उसको दिए, चीज़ रिसीव की, चीज़ रिसीव करके वापस घर की तरफ मैं जाने लगा, पीछे से आवाज़ आई, सर तस्वीर। सर मैंने जो अबाउट टर्न वहाँ पर लिया है ना, खुश होके कि अरे भाई, उन्होंने कहा सर जुल्फे हटा के ना, मैंने सर तस्वीर। मैं कहा अरे भाई, उन्होंने कहा सर ये डिलीवरी के लिए देनी होती है मुझको। तो हो जाता है, क्या करें। अमर भाई बहुत देर से और दूर से आपके फैन आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे सवाल करेंगे। आज मौका देखकर हम भी इनसे सवाल करेंगे। आज का हमारा सवाल जो हम ऑडियंस से करेंगे, सवाल यह है कि सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है, इस फील्ड में सबसे, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? शायरी में। शायरी में तो बोला जाता है कि हिरन जैसी आंखें, झील जैसी ये सेब जैसे गाल, शायरी में बोला जाता है सबसे ज्यादा। कुछ झूठ के ऊपर कोई झूठ के, अब हम सुनते हैं ना कि झूठ ज्यादा नहीं चलता, बुजुर्गों से सुना है हमने कि झूठ के पाँव नहीं होते। बिल्कुल। अर्ज है भाई कि झूठ के पाँव क्यों नहीं होते? मैंने देखे हैं झूठ के 2 पैर, एक चेहरा हंसी उड़ाता हुआ और बाहें गले में आती हुई। झूठ की आंख इतनी दिलकश आंख, वाह, झूठ की आंख इतनी दिलकश आंख जिसकी तारीफ हो नहीं सकती। झूठ के खालो खत बहुत वाजे जिनमें तहरीफ हो नहीं सकती। झूठ पूरा वजूद रखता था, झूठ पूरा वजूद रखता है, मसला मेरे भाई सच का है। क्या बात। अच्छा, ऑडियंस में भी मुझे पता चला है कि एक शायर आए हुए, उन्हीं से आगाज करते हैं। 2 शायरों आप, अच्छा मैंने देखा है अमर भाई, माफ कीजिएगा, 2 आर्टिस्ट कभी आपस में दोस्त नहीं होते। मैं ये आप मुंह पे मिलते हैं तो दस्तो गिरेवा कह रहा हूँ, बगलगीर हो जाते हैं, आपस में तारीफें करते हैं, दस्तो गिरेवा ही चाह रहे होते हैं, मगर पीछे कभी ऐसा नहीं होता कि आप किसी सिंगर से बात कर रहे हैं और किसी और सिंगर के बारे में तो वो बोलेगा हाँ ठीक है। शायरों का भी यही हाल है, कॉमेडियंस का भी यही हाल है। ये दोस्ती क्यों नहीं हो पाती 2 आर्टिस्ट के दरमियान? कोई है इसके ऊपर आपका अपना पर्सपेक्टिव? बस कंपटीशन, और कंपटीशन बस हेल्दी जब तक हो तब तक बेहतर है। एक तो अव्वल ये कि दूसरा शायर होना भी तो ज़रूरी है ना। जब कोई, इकबाल साजिद का शेर है कि हर किसी को इस तरह कब मुस्तरद करता हूँ मैं, तू है खुशकिस्मत अगर तुझसे हसद करता हूँ मैं। तो इस दुश्मनी में भी खुश होना चाहिए। तू है खुशकिस्मत अगर तुझसे हसद करता हूँ मैं। नबील नजम साहब कहाँ बैठे? नबील नजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। करते क्या हैं आप? सर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। अरे माशाल्लाह, सुना शायरी में भी आप शगफ रखते हैं? जी, मैं पंजाबी शेर कहता हूँ। अच्छा, और अगर आप इजाजत दें तो मैं एक गजल सुनाना चाहूँगा। मैं इजाजत दूंगा आपको, जाहिर बात है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सी ऐसी जगह आपको लगती है कि जहाँ सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है? अच्छा सर, मैं जब लाहौर आया हूँ तो मेट्रो बस में मैंने एक चीज़ नोट की है। ठीक। वो अनाउंसमेंट होती है कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, बगैर किराया सफ़र करना मना है। और फिर अगली अनाउंसमेंट होती है कि अपने सामान की हिफाजत खुद करें। कैमरे की आंख आपको देख रही? हाँ जी। बहुत वाह, सही बात पकड़ी आपने। शुक्रिया। आप कैमरे को आंख मार दिया। शेर हमें इनायत करेंगे आप पंजाबी में? ओही ताणी ओही तांदे, वाह, सानू एक दा होण पसंद है। वाह। और जिस बंदे दी लोड़ है मैनू, जिस बंदे दी लोड़ है मैनू, उस बंदे दा नंबर बंद है। अच्छा। और मुंह ते जारी विरद वजीफे, मुंह ते जारी विरद वजीफे, जेना दे विच फसिया गंद है। वाह। और साडे विच इन्नी दूरी जिस तरह चीन दे विच कंध है। अच्छा। और वसलां विच ने यार खसारे, वसलां विच ने यार खसारे, हिजरा सानू हाथी दांदे। वाह। ओही ताणी ओही तांदे, सानू एक दा होण पसंद है। क्या बात। जिस बंदे दी लोड़ है मैनू, उस बंदे दा नंबर बन। वाह वाह, बहुत अच्छा। अमार भाई, आप तो माशाल्लाह से टैलेंटेड है ही, मगर क्राउड में आज काफी टैलेंट भरा पड़ा है, नजर आ रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई टैलेंटेड लड़के, और अभी लड़के बनने का सफर तय कर रहे हैं, अभी तो छोटे हैं। तो पाकिस्तान के वन ऑफ द यंगेस्ट ऐप डेवलपर। ओह वाह। इनका नाम है जागीर अकबर खान साहब। नाम सैयद जागीर अकबर खान साहब। नाम से ऐसा लग रहा है कि झगड़े सॉल्व कराते होंगे, मगर माशाल्लाह से यंग हैं बहुत ही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब?
जी मेरा नाम सैयद जागीर अली अकबर। माशाल्लाह भाई, बेटा नाम तो तुमने बचपन में इतना बड़ा रख लिया, अब तुम्हें बड़ा तो होना ही था। ये बताओ कि क्या यंगेस्ट ऐप डेवलपर हैं आप? जी नहीं, मैं यंगेस्ट वेब डेवलपर हूँ ऑफ पाकिस्तान। यही तो मैंने भी कहा यार। वाह तो यार। क्या उम्र है आपकी वैसे? जी मेरी 9 साल। अरे माशाल्लाह 9 साल है। तो स्कूल में तो ऐसी कोडिंग वोडिंग अभी कम सिखाई जाती, तुमने ये कहाँ से सीखा सब? जी मैंने IIT कॉलेज से सीखा है। तुमने खुद जाके अब्बू ने जबरदस्ती एडमिशन कराया, तुम्हारी ख्वाहिश थी? नहीं, मेरी ख्वाहिश थी। इस उम्र में भी ख्वाहिश होती है बेटा? जी हाँ। अच्छी बात है, वेरी वेल डन। बहुत तालियां होनी चाहिए जागीर के लिए। कुछ कहना चाहते हो? तो सवाल भी लाए हो? जी करोगे हमसे? करो जी। करो। ताबिश भाई, पहले तो मैं आपसे एक सवाल है कि सॉरी सवाल नहीं है, मैं आपका शो काफ़ी शौक से देखता हूँ। मेरे लिए आपके लिए एक शेर भी है। वाह, बताओ। उसी जगह पर जहाँ के रास्ते मिलेंगे, उसी जगह पर जहाँ के रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। वाह। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ पे खड़े मिलेंगे। भाई वाह, वाह 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 वाह। अमार भाई। जी मैं आपसे भी एक क्वेश्चन है कि मैंने सुना है कि आपने पहले टीचिंग भी की है। जी हाँ। जी जी। तो टीचिंग में यानी कि आपको ऐसी क्या खामी नजर आई कि आप पोइट्री की तरफ आ गए? हाँ वाह बेटे, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत दुआ कि हमारे मुल्क का, हमारी कौम का नया चेहरा तो आप ही हैं माशाल्लाह। बेशक। जो आपने अपनी एज बताई, यानी अभी आप डबल डिजिट में भी नहीं आए और इतने डिजिटल चल रहे हैं, तो बहुत क्या बात है। कमाल है, कमाल है। फिर ये है कि नहीं, खामी नहीं मुझे कोई बेटा नज़र आई, बस वो खुद ब खुद, जैसे अभी आपकी इब्तिदा है, ऐन मुमकिन है कि कुछ सालों बाद आप कोई और इससे बेहतर रास्ता अपने लिए चुन लें। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस शख्स को, जिस काम को आपको अपनी तरफ बुलाना होता है, वो बुला लेता है। तो शायरी ने मुझे बुला लिया अपने पास कि आप छोड़ें, आप इधर आ जाएं। मैं आ गया। बहुत अच्छी बात। बैठे जागीर भाई, बहुत अच्छा लगा बेटा आपसे बात करके, और इसी तरह बनाते चले जाओ ऐप, तुम वेबसाइट्स बनाते चले जाओ, और बड़ा कॉन्फिडेंस लगे। मैं ऐसा शेर सुनाया उसने, बिल्कुल ऐसा लग रहा था इसी का है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से ताबिश भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया मेरी भाई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। फरहान, सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? अभी तो बोला। मैं समझ गया था। मेरा दिल नहीं चाह रहा था पूछने का। चले मैं ट्रैप में खुद फंस गया। फरहान मियाँ, क्या करते हैं आप? BS साइकोलॉजी, फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर, अरे वाह। ये बताओ फरहान के सवाल है कोई? अमार सर से मेरा सवाल है बताओ। कि आप शायर हैं, तो एक शायर जो है मंथली कितना कमा लेता है? वाह, बहुत बेसिक सवाल पूछ। फरहान मेरी जान, बस ये है कि किसी और चीज़ की, किसी और काम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इतना तो एक शायर कमा ही लेता है। वाह। और ईयरली कमा लेता है शायद, मंथली तो हमारी नहीं होती जी। सालाना कमाई आप देखते हैं? सालाना आप नोट देख लेते गिन गिन के भाई कितनी कमाई? हाँ हाँ बिल्कुल, गिनने का नहीं वक्त मिलता भाई। अच्छा ये बताइए कि आप, अमार भाई अच्छी बात की आपने, थैंक यू फरहान, आपने अच्छा एक सवाल बीच में डाल दिया। पुराने शायर जो थे वो तो बिल्कुल जिसे कहते हैं बुरे हालात में रहते थे। अक्सर शोरा का था बस पढ़े हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लिफाफे की चाहत है, बिरयानी में भी शेर सुना दिए। अब के शायर मैंने देखा है बड़े मशहूर शायर हैं, मशहूर ना हो अमीर शायर हैं। वाह। आपके हम असर हैं काफ़ी लोग, देखा है जी, गाड़ियाँ हैं, ये हैं, क्राउड है, ख़वातीन का झुरमट है। ये बिल्कुल एक नई रविश है शोरा के साथ जो हो रही है। तो अब पैसे कैसे आए इस काम में, पहले क्यों नहीं थे? इसमें मामला ये है कि न जाने क्यों हम सब की नज़रें सिर्फ शायरों के पैसों पे लग गई हैं, वरना ये तो ओवरऑल चेंज है सोशल नेटवर्किंग की वजह से, मीडिया की वजह से। अब कोई भी टैलेंटेड आदमी है, किसी गांव में, किसी पहाड़ पे, किसी चट्टान पे भी बैठा कोई बांसुरी बजा रहा है ना, तो सब सुन रहे हैं। बेशक। लेकिन सवाल सिर्फ शायर से हो रहा है। अच्छा ही लग रहा ना, अच्छा शायर की पैसे छोड़े। लेकिन ओके, ऑन अ सीरियस नोट ये है कि अब वाकई बाकायदा, ये लफ्ज़ शायद पहली बार इस्तेमाल हो कि मुशायरा इंडस्ट्री अब बाकायदा डेवलप हो रही है, चीज़ें कमर्शलाइज्ड हो रही हैं, विच इज़ गुड। अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन ज़माने के साथ रहना चाहिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसी में से फिर आप मामलात अपने आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका मैडम? डॉक्टर महावेश। डॉक्टर महावेश, आप किस चीज़ की डॉक्टर हैं? बेसिकली मैं DPT हूँ। DPT हैं आप? जी ये फिजियोथेरेपी की? जी, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। वेरी नाइस। और आप क्या समझती हैं सबसे ज़्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है? मुझे लगता है कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो ज़्यादा डॉक्टर्स झूठ बोलते हैं। किस किस किस्म के? डायग्नोज करते हुए,
पेशेंट को मेडिसिन रिकमेंड करते हुए, और कभी कभी तो इस चीज़ को करते कराते जो है वो पेशेंट को वैसे ही मौत के मुंह में ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि डॉक्टर ज़्यादा झूठ बोलते हैं। आपने ये बात टीवी पे कर दी, अब आपके पास कौन आएगा मुझे ये बताओ। जिन्होंने आना है वो ज़रूर आएंगे। इतने मतलब पक्के हैं आपके पेशेंट, जी। एक बंदा ठीक नहीं हो रहा, नहीं नहीं जो सच की वापस आ तलाश रहे में हैं। वही आएंगे। आते जाते रहते हैं। आते जा, ये अच्छी बात नहीं है ना भाई। डॉक्टर तो वो अच्छा है जिसका पेशेंट एक बार आए या तो फिर चला जाए या फिर चला जाए। फिर आप ये चाह रहे हैं कि पेशेंट आए और बस दुनिया छोड़ के चला जाए, नहीं भाई, वापस ना आए। क्लिनिक छोड़ के चला जाए, घर सेहत याब हो। ये हो सकता है, ठीक है। डॉक्टर महविश कोई हमारे लिए भी सवाल लाई है। जी, मैं आपके लिए सवाल लेकर आई हूँ। मैं अमार इकबाल से पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह इंडस्ट्री के बारे के अंदर हमारी बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं डांसिंग के लिए। ये सब आपको क्या लगता है कि हमें ये शायर बनने के लिए इस सब्जेक्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए यूनिवर्सिटी में, कि उसके लिए एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए? कलाम जो है वो किस तरह अदा किया जाए, कैसे हम लिखे। लेकिन पुराने ज़माने में तो कहा जाता था कि अगर कोई शायर बन रहा है तो दिल टूट गया है तो शायर बन गया है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा साइड पे हो कि क्या हमें एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में? एकेडमिक्स में नहीं, हरगिज़ नहीं। शायर बनने के लिए क्या करना चाहिए कि जो आपका सब्जेक्ट है ना उसको आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स में पढ़ लेना चाहिए। बड़ी बात शायर को इतना डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए। सही। जो भी आपकी दिलचस्पी है, चाहे आपका सब्जेक्ट है, उसकी आपको इतनी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। बाकी तमाम चीज़ें आप वक्त के साथ साथ और प्रैक्टिस के साथ साथ सीख जाते हैं। उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एकेडमिक्स का हिस्सा आप इसे नहीं बना सकते। जैसे फॉर एग्जांपल वो डीपीटी है, फिजियोथेरेपी, हड्डियां वड्डियां जोड़ने का काम है। बिल्कुल। अब उसकी डिटेल में चली जाएं, उसको पढ़ लें, इतना अच्छा कर लें कि शायरी में हड्डियों का जिक्र आने लगे। हड्डियों का जिक्र आने कि लगे। तेरी कमर पे हाथ फेरा तो ये महसूस हुआ अम्मार। सब ये है जी। ये है वेरी गुड। तो आपका किस सब्जेक्ट में इतना ध्यान था कि आपकी शायरी में उसकी झलक दिखाई दी? मुझे लिटरेचर से ही ज़्यादा ताल्लुक था। बड़ी कोशिश हालांकि घर वालों ने की कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ लूँ, ना पढ़ पाए हम। अच्छा किया। हाँ, तो पढ़ भी लेते तो यही कर रहे होते जो मैं पढ़ के मैंने क्या उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? तैयबा हाशमी। तैयबा, आप क्या करती हैं तैयबा? सर मैं सीएस कर रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ भी। अच्छा ठीक। जी तो भाई सबसे ज्यादा झूठ कहाँ बोला जाता है तैयबा? सर मेरे मुताबिक सबसे ज़्यादा झूठ हमारे रिश्तेदार बोलते हैं। वाह, बहुत खूब। आपके रिश्तेदार, खास तौर पे आपके रिश्तेदार सबसे ज्यादा झूठ बोल? हमारे मतलब सबके। सबके रिश्तेदार झूठ ज्यादा मैंने बोल? हमारे बोला, हमारे हमारे, हम पूरी फैमिली हैं, मतलब जाहिर बात है आप मैं भी। ये वही नस्ल वाली बात है भाई, कोई भी हो सकता वो है। यार पाकिस्तानी। चलो तो ये बताओ, क्या क्या करती हैं? तुम्हारी तारीफ कर जाते हैं, क्या करते हैं? तुम्हें लगता है झूठ बोल? कोई भी बात होती है वो एक की दो लगाकर आगे पेश कर देते हैं, बस ठीक। यही। अमार भाई, आपका भी यही सिलसिला रहा है रिश्तेदारों का, मतलब या नहीं, मैं आपके- बिल्कुल सच बोलता हूँ, सिर्फ शायरी में झूठ बोलता हूँ। बाकी मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, सिर्फ शायरी में झूठ बोलता हूँ। शायरी का झूठ। हाँ। तो कोई सवाल है आपके पास तैयबा? जी, मेरा सर से सवाल है कि सर आपकी शायरी का असर जो है आपकी सेहत पर क्यों हुआ, आपके बालों पर क्यों नहीं हुआ? क्या कहने, क्या कहने। आहिस्ता आहिस्ता मैम ऊपर ना। वाह वाह, वाह। एक लफ्ज टस से मस और बस। हाँ, ये है, क्या है? ये मार्फत की ना आहिस्ता आहिस्ता मंजिलें मैं तय कर रहा हूँ। अभी दिल तक पहुँचा हूँ, अभी फिर चेहरे तक, अभी बालों तक पहुँचूंगा, इंशाल्लाह सफ़ेद हो जाएंगे। जिस जिस तरीके से आपका कलाम इवॉल्व करेगा, चीजें हाँ, कम होती चली जाएंगी। बिल्कुल। वाह वाह वाह। तैयबा, वो मुझे बता रहे हैं पीछे से कि आप मेरे और इनके लिए कोई चैलेंज भी लाई हैं। जी चैलेंज लाई हूँ मैं, एक शेर की लाइन बोलूँगी, अगली आपने बोलनी है। अच्छा, ये शेर मशहूर है या बनाना है हमें? शायर है, बना भी सकते हैं। बताओ। दर्द दिल हो तो दुआ कीजिए, वाह। दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। ये तो पूरा आपने कर दिया। आप बनाए ना इसको आगे। पहला मिसरा आप दे दें, दूसरा मिसरा ये बना लेंगे। दूसरा मिसरा मैंने बोल दिया। तो पहला मिसरा दोबारा बोल दो, दोबारा यहाँ से लगा देंगे। दर्द दिल हो तो दुआ कीजिए। रुक जाइए, अब आप कीजिए। दर्द दिल हो तो दुआ कीजिए, ना हो तो दवा कीजिए। ना हो तो दफा कीजिए। दवा, दफा ना करें, दवा करें, इलाज करें। जी दर्द है दिल, दर्द दिल है तो दुआ कीजिए, और ना हो तो दवा कीजिए। अब ये मैं क्यों नहीं हो रहा? मैं बताता, अब मैं बनाता हूँ। हुजूर।
दर्द दिल है तो दुआ कीजिए, दर्द दिल है तो दुआ कीजिए, ज्यादा जोर से हो तो आह कीजिए। वाह 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 क्या कहने से लूट ली महफिल आपने, वाह वाह। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वो शेर यूं था कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, वाह। तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू हंसना मना है। आज मेरे साथ मौजूद है अम्मार इकबाल। अम्मार भाई, ऑडियंस में कुछ और लोग भी बाकी हैं अम्मार भाई, उनको भी कवर करेंगे। कौन है भाई अगला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिरा। हिरा, आप क्या करती हैं? मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। अरे माशाल्लाह यार, आप तो बहुत छोटी सी लग रही थी मुझे, लेकिन आप लैब टेक्नोलॉजिस्ट ऑलरेडी बन चुकी हैं। नहीं नहीं, 5th सेमेस्टर स्टार्ट है। 5th सेमेस्टर में। अम्मार भाई, आपका कभी लैब टेक्नोलॉजिस्ट से पाला पड़ा? अल्लाह शुक्र, अभी तक कभी आपका किसी ने एक्सरे नहीं दिया? नहीं अल्लाह का शुक्र। ऐसा है, एक्सरे में क्या मुझे एक्सरे की कहाँ जरूरत कैसी बातें करते हैं ताबिश भाई। मुझे पता, सॉरी बेटा, आप तो उन मशीनों को हैंडल करती हैं जो एक्सरे बनाती होंगी। नहीं, एक्सरे नहीं, हमारा जो लैब में काम होता है। कौन सी लैब में? लैब्स में टेस्ट करना, डायग्नोज करना। एक्सरे भी टेस्ट ही है, वो कौन सा रिजल्ट है? लेकिन वो हमारा काम नहीं है। आप नहीं करती हो काम, आप मना कर देती हैं, मैं एक्सरे नहीं करूँगी। चलो, मैं गलत हूँ। मेरा सवाल जो है वो अम्मार इकबाल से है। जैसे आपका एक शेर है, एक नस टस से मस और बस, इसमें जो है वो आप किस नस की बात कर रहे हैं? कोई भी हो सकती है, तमाम। आप तो चूँकि ताल्लुक़ आपका मेडिकल से है, आपका जिस्म, इंसानी जिस्म जो है वो इस तवाज़ुन से बना है कि एक ज़रा सा भी कुछ भी डिसबैलेंस होगा पता हो जाए वो तो बस रंगो रस की हवस और बस, वाह, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। वाह वाह। तो एक तो ये कोई ख़ास नस नहीं है, और शायर किसी का नाम लेके भी बात करे ना तब भी आप समझ लें कोई ख़ास नहीं है, सबके कोई नाम ले दिया है तो रैंडम है वो। रैंडम है वो। वाह वाह। तो ये नस भी रैंडम है। वो होता है ना कि यार आपने मेरी दुखती नफ्स पे हाथ रख दिया। हाँ जी, मैं हटा लेता हूँ फौरन। हटा लिया। वो अच्छा लगा आपसे बात करके हिरा। अब माइक दे दीजिए इसको, क्या लेके जाइए। मुशायरों में तो अक्सर काफ़ी डिफरेंट चीज़ें होती ही होंगी। आपके साथ कश्मीर गए एक बार आप मुशायरा करने, और एक अजीब सा वाक़या हो गया। अभी आप जिक्र भी कर रहे थे कि वो नई नारेबाजी वगैरह, ये वो कश्मीर में मैं मुशायरा पढ़ रहा था। ऐसे ही जैसे आप तमाम हजरात यहाँ बैठे हैं, वैसे ही वो हॉल था। हॉल में आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है, और ये नारेबाजी का ट्रेंड बिल्कुल नया नया था। वहाँ पर कुछ हमारे फ़ैन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। जब मेरा नाम पुकारा गया तो फैंस ने नारा लगाना शुरू कर दिया, मुर्शिद मुर्शिद। भाई मुझे, हाँ, वो उन्होंने अचानक से, अब वो इतने 500-700 लोग, और उस हॉल में जो आवाज़ गूंज रही, तो उन्होंने नारा लगाया मुर्शिद मुर्शिद। मैंने सुना कह रहे हैं बुलशिट बुलशिट। वापस भाग गया मैं कहा भाई सुन तो लो पहले। फिर मुझे सीनियर्स ने बताया भाई मुर्शिद कह रहे हैं। अच्छा यार वाकई में ऐसा हुआ? वाकई में ऐसा हुआ। तो एकदम रिदम बिगड़ गया होगा आपका, तो आप शौक से जा रहे होंगे। हाँ, मैं वापस भाग गया, मैं चला गया। मैं कहा मैं नहीं सुना रहा भाई, ये तो सुनने से पहले पहले से पता है। हाँ, इनको पहले से पता है। तो अच्छा, यूनिवर्सिटी में एक शेर था, थक गए हो करके, वो याद है? वो जो ऑडियंस उठने लगी। फिर ये कि कुछ बहुत ज़्यादा अदब करने वाले दोस्त होते हैं, चाहने वाले होते हैं। वो शेर यूं था कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, वाह, तुम मुझे वाक़यतन छोड़ के जा सकते हो, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। बहुत शुक्रिया। अर्ज मैंने की अभी, शेर अभी शुरू किया था, मैं कहा थक गए हो, बच्चे कहने लगे नहीं सर आप सुनाएं, आप सुनाएं। आप सुनाएं। अच्छा, अभी अमेरिका में भी मसला आया मुशायरे के अंदर? आप अमेरिका का टूर मेरा वैसे अच्छा रहा, उम्दा रहा, बड़े बाज़ौक़ लोग मिले। थोड़ी सी मुश्किल हाँ अलबत्ता पेश आई कि आपके सामने जब नौजवान होते हैं,
ख्वाह वो ज़ुबान इतनी उनकी अच्छी हो या ना हो, उर्दू जाने ना जाने, आप कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, आम फहम सी बातें कर लेते हैं। मुश्किल उस वक्त पेश आ जाती है जब आपके सामने सीनियर लोग हों जिन्हें ये लगता हो कि उन्हें उर्दू आती हो। फिर बड़ा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, तो इनका मुश्किलात का सामना। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे नए लोग जाते रहेंगे तो वो नए लोगों को अपने साथ जोड़ते रहेंगे। हम स्टैंड अप कॉमेडी करने गए अमेरिका, हम सरप्राइज थे कि बुजुर्ग ही बुजुर्ग बैठे, बुजुर्ग नर्सें भी थी साथ में, इतने बुजुर्ग बैठे, ट्रिपें लगी हुई है, बस पड़े हुए। हमने उनसे जाके कहा, हमने देखा यूं करके, हमने कहा भाई बड़ी एक कमाल बात है कि आप में से कई लोग आज हमें पहली और आखिरी बार सुनेंगे। वाह, बिल्कुल ऐसे ही। अगली बार जब हम आएंगे नया क्राउड होगा, नया क्राउड होगा। अच्छा, हमारे क्योंकि आप एक शायर हैं, एक सेगमेंट है हमारे पास, इसका नाम है फटाफट। अरे भाई, फटाफट में होगा ये कि हम दू बदू होंगे। अच्छा। शायरी का मुकाबला नहीं है, बस ये है कि हाजिर दिमागी का मुकाबला। तो सर इसमें तो आप जीत जाएंगे, आपका तो माशाल्लाह डिफॉल्ट मोड ही टर्बो। बनाई हुई बातें, बनाई हुई। अच्छा, वर्बल टास्क आएंगे, आपके लिए भी उतने ही नए हैं जितने मेरे लिए हैं, सही है। तो हम दोनों मुकाबला करेंगे, जो अटक गया वो बाहर। बस लफ्ज के साथ लफ्ज जोड़ना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आ गया कि भाई अफ्रीका के मुल्कों के नाम बताइए, ठक 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 हम बताते रहेंगे। जो अटक गया वो एक एक करके बता। ठीक, दिखाइए बेटा। पाकिस्तान के शहरों के नाम: जैकबाबाद, हैदराबाद, सक्खर, मामूगंज, रोड़ी, सक्खर। वो तो मैंने बोल दी। ओ सही है। दोबारा करिए। चले, नहीं आगे करिए ना। रहीम यार खान, रहीम यार खान, वो सरगोदा, तौसा, कोयटा, कराची, पिंडी भटिया, लाहौर, पतोकी, इस्लामाबाद, कराची, मानसेरा, सरगोदा, हारूनाबाद। सरगोदा मैं बोल चुका था, सरगोदा में बोल चुका था। नारोवाल, हारूनाबाद, हारूनाबाद, शेखुपुरा, चिश्तिया, गुजरावाला, फैसलाबाद, झंग, जैकबाबाद, कसूर, मानसेरा। अभी क्या मैप पे बैठे हो आप? तो हल्का सांस तो लो यार आप। मशायरे होते हैं ना सर, बस चला रहे हो क्या आप? मशायरे होते हैं सर। गिलगित, एबटाबाद, कश्मीर, तौसा। तौसा में, तौसा में कोई रहता है क्या? हाँ, हमारे दोस्त रहते हैं। अच्छा, हाँ, तभी तो आप बार बार तौसा जा रहे हो। हमारे दोस्त रहते हैं। पिंडी, इस्लामाबाद हो गया है? नहीं, कर लें आप। अब हो गया ना इस्लामाबाद। तो पेशावर। अच्छा, रुक जाए, सांस तो ले लें। अच्छा, कोयटा, सूबा चेंज करने दें। पेशावर में हूँ मैं। कोयटा, अच्छा कोयटा, सिड्डी, कोयटा हो चुका था। अब आप बस बार बार रिपीट। हाँ हो, मैंने कुछ कहा था। आप हार चुके, नया टास्क आएगा। बेटा को मुश्किल सा लगा दो, ऐसा कि तड़प जाओ। नहीं भाई। भारत के शहरों के नाम: हैदराबाद, अलीगढ़, दिल्ली, मुंबई, फिरोजपुर, कलकत्ता, चेन्नई, जंग, बेंगलोर। जंग कहाँ है? इंडिया में है। अच्छा, जंग इंडिया में, जंग है वो, जंग है। नहीं वहां भी है, जंग भी है वहां। हाँ। गाजियाबाद, झांसी, सूरत, चंबल, अहमदाबाद। एबटाबाद नहीं है, अहमदाबाद। अच्छा, अहमदाबाद। हाँ, जब भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं। वासेपुर, कोचीन, गाजियाबाद। गाजियाबाद मैंने बोल दिया यार, अरे आपने बोल दिया। रहते हो और क्या? अच्छा, जब भी मैंने कहा सुना सुना लग रहा। ये भी मैं जीत गया भाई। भारत के शहरों के नाम मेरे नाम कर दो। आखिरी दिखाओ जो इनके मतलब का। आखिरी दिखाओ क्या है। अमर भाई आप बहुत माशाल्लाह से चीजें जानते हैं। मुश्किल लगाओ कुछ। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोबियाज: एक्रोफोबिया, हाइट का डर, हाइड्रोफोबिया, पानी का डर। अच्छा, मुझे जो ग्लोबोफोबिया, गुब्बारों का डर, होमोफोबिया, होमोफोबिया, वाह, जेनोफोबिया, एलियंस का यानी बाहर से आए हुए लोगों का डर। कीड़ों के फोबिया को भी कुछ कहते होंगे, इंसेक्टोफोबिया कहते हैं। हाँ, क्लॉस्ट्रोफोबिया, छोटी जगहों का डर। ह्यूमंगसोफोबिया, बड़ी जगहों का डर। डॉक्टर यहाँ बैठे, उनको नहीं पता, ये वो डीपीटी है वो। अच्छा, मूसोफोबिया, मूसो, चूहे का डर। किसका? चूहे का। वक्तोफोबिया, टाइम पे जल्दी पहुंचने का डर। ये कुछ नहीं होता है तो मैं बना लूं घर पे बैठे बैठे। तो बाकी सारे होते हैं क्या? है? बाकी सारे भी नहीं होते। बाकी सब होते हैं भाई। ये आज के दौर के लोगों ने बनाई हुई है ज़हनी बीमारी कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। बहानों में नहीं होते ताबिश भाई। नहीं, अल्लाह की कसम मुझे गुब्बारों का डर है। इसको क्या कहते हैं? ग्लोबोफोबिया। अच्छा, कि एकदम फट जाएगा। पहले मुझे ये लगता था कि ये ऐसा बेवकूफी का बजर बजाएं, लगा दिया है मैंने बातों में, बजा दें। बजा दो, ये बहुत मुश्किल है। सही बता रहा हूँ। मैं पहले समझता था
कि गुब्बारों से किसको ही डर लगता होगा, लोग भी सीरियस नहीं लेते थे। फिर मैंने जरा गूगल किया कि क्या मैं इस दश्त में तन्हा घूम रहा हूँ, तो पता चला नहीं भाई, इसका तो नाम है। नहीं, इट मेक सेंस, हाँ, कि वो अचानक से फट जाने वाली चीज ना जाए। जैसे अच्छा, मुझे किस चीज से डर लगता है? जानवर दुनिया भर के मुझे पसंद, जो मुर्गी के बच्चे चूजे होते हैं उनके पंजों से मुझे डर लगता है, अजीब से लगते हैं उनके पंजे, मैं उनसे डरता हूँ। सांप से डर नहीं लगता? सांप से डर नहीं लगता, शेर से डर नहीं लगता, बिल्ली कुत्ते से डर नहीं लगता, उनके पंजों से डर लगता है, अजीब से होते हैं। वाह। तो हाँ, वाकई अपने अपने फोबियाज होते हैं। अब आप अभी तो आप कह रहे थे सब बनाई हुई बातें, तो नाम नहीं होता ना उनका, अभी इसका कोई नाम है होता है, वही एग्जिस्ट भी करती है जो पहले चीज। अच्छा, सही है, आप सही कह रहे हैं, बात है। जब बेवकूफ़ी की बात होगी ना, अपन चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, नाम रखा हुआ है। हाँ, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, अब ऐसा लगाओ जो मुझे आता हो इनको ना आता हो, कुछ ऐसा लगा दो। शायरों के नाम: गालिब, मीर, गालिब, दाग, अहमद फराज, हसरत, फैज, साहिर, साहिर, साहिर लुधियानवी, सागर खयामवी, सागर सिद्दीकी, खयामवी, सागर सिद्दीकी, सागर सिद्दीकी, वसीम बरेलवी। शायरों के नाम जी, वसीम बरेलवी शायर है भाई, बहुत अच्छे, गूगल कर लो आप। तोबा तोबा, मैं वसीम बादामी समझने लगा। वसीम बरेलवी भाई शायर है, इंडिया के हैं। हाँ, अच्छा। राहत इंदौरी, राहत आउटडोरी। बहुत अच्छा, उम्दा शायर है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंडोरी आपने बता दिया, बिल्कुल। मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी आपने, नून मीम राशिद। फिर आप शकील बताइए नहीं, शकेब, शकीब होगा कोई। अब मैं नए में आ जाता हूँ, हैं शकेब कहा मैंने, शकीब, शकीब। तो मैं दे रहा हूँ उनका नासे, इकबाल साजिद, अपना इकबाल सादे, तनवीर सिपरा। फिर आप ले लो मुझसे, वो ले लो आप, ये जो है वजी सानी, हबीब जालिब। मैं बोल चुका जालिब, गालिब के फौरन बाद मैंने जालिब नहीं बोला ना आपने। तो जालिब में कोई और वैरायटी है ही नहीं। कलंदरी भी तो है। कौन है? जालिब कलंदरी। ये तो अब इस तरह तो मेरे साथ बहुत है। गालिब तो आपकी मुराद हबीब जालिंदरी थी? हबीब जालिब। अच्छा, हबीब जालिब आपकी मुराद। हफीज जालिंदरी। हफीज जालिंदरी तो फिर ये होगा जिनका वो शेर है कि हमेशा देर। मुनीर न्याजी। अल्लामा इकबाल। मैं कर चुका इकबाल सादे में, वो मैं समझा मार इकबाल। नहीं, आपने इकबाल को कुछ का, इकबाल सिद्दीकी का, मैंने इकबाल सादे में। इकबाल साजिद मैंने कहा था। इकबाल साजिद, इकबाल सादा। इकबाल सादे में। अच्छा, सादे मतलब सिर्फ इकबाल। अच्छा, गोएटे। अच्छा, आप वो जो ऑस्कर वाइल्ड, कीट्स, शेक्सपियर कहें, 2-3 शेर कहें शेक्सपियर ने, मेरे को सुनाया उसने, वजन में आउट थे, मैंने रिग्रेट कर। अच्छा, सही है। यीट्स। तो फिर आप मुझसे वो ले लो, फारसी के शायर नसीम नसीम सब्जवारी। फिर पश्तो के शायर पीबी शैले। बहुत अच्छी बात, पीबी शैले तो अमेरिका के भी लग सकते हैं शायर। खुशहाल खान खटक। खुशहाल खान खटक पे बात खत्म करूंगा मैं। बात खत्म कर दे भाई। बहुत अच्छा भाई, मुकाबला नहीं कर सकता हूं। बहुत सच्चल सरमस भी थे, सारे शायर को शामिल किया जा सकता है। बहुत अच्छा खेला अमर। अच्छा, अब अमर भाई ऐसा है कि मैं और आप तो मुकाबला करेंगे इस गेम में भी, नेक्स्ट सेगमेंट में, मगर हम डायरेक्ट मुकाबला नहीं करेंगे, दो बदू नहीं होंगे, बल्कि हम ऑडियंस से लोग सिलेक्ट करेंगे, उनको यहाँ बुलाएंगे और बुलाने के बाद देखेंगे मुकाबला किस चीज का है। वाह, ठीक है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से कोई ताजा चेहरा। अलियान आप आ जाओ। समरीन कौन है? समरीन, आप समरीन है, आ जाओ। अमर भाई, दोनों पार्टिसिपेंट्स यहाँ मौजूद हैं। अलियान आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समरीन हमें रिप्रेजेंट कर रही है। मुझे मुकाबला, क्योंकि आप आए हैं तो आपकी मोहब्बत में शेर व शायरी का मुकाबला है। दोनों एक एक करके शेर सुनाएंगे, अगर बराबर शेर अच्छे हुए तो दोबारा कराएंगे मुकाबला, वरना हम सिलेक्ट करेंगे किसने अच्छा शेर सुनाया, ऑडियंस सिलेक्ट करेगी तालियों। ठीक है। अलियान बेटा, आप शेर सुनाएंगे? जी, मैं शेर सुनाऊंगा। सुना के खत्म करो। मैं खुद भी लिखता हूँ तो क्या बात है, आप पहचान लिया था हमने आपको, पूरा भरोसा है हमें आप पे। आप जानते हैं एक दूसरे को? नहीं, मुझे पहचान लिया था, शायर है। अच्छा, वाह वाह, खुशबू आ रही थी इनके पास से, एक तरह की शायरों में से आती है जी, खुशबू आती है। हाँ, आता हो बेटा। तो शेर है कि इश्क था उससे जो मेरे बस में नहीं है, इश्क था उससे जो मेरे बस में नहीं है, मुखलिस था मैं झूठी कसमें नहीं है, दरिया था वो उसको समंदर है ले गया, अब दरिया तो तालाब की दस्तरस में नहीं है। वाह 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 वाह, दरिया तो तालाब की दस्तरस। भाई, बस में और कसमें बहुत अच्छा लाया। क्या कह रहे हैं? बस में और कसमें बहुत अच्छा काफिया लाया। और बेटा, शेर जो होता है वो, मैं तो सामे हूं ना, तो शेर की प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि शेर हल्का भी हो तो भारी लगे, तो आप उस पर काम करेंगे, शेर अच्छा। ठीक है, मोहतरमा समरीन।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या शेर सुनाएंगी समरीन? आप तो नहीं लिखती होंगी? नहीं, लिखती नहीं मैं। आप बस ऐसी पढ़ती। ये मेरी आंख में जो अनकही सी मोहब्बत है, वाह। ये मेरी आंख में जो अनकही सी मोहब्बत है, मेरा तमाम असासा यही मोहब्बत है। अधूरेपन से तो लगता है जैसे दुनिया भी किसी की निस्फ में छोड़ी हुई मोहब्बत है। वाह। मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ इफ्तिखार मुगल, मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ इफ्तिखार मुगल, मगर वो शख्स मेरी आखिरी मोहब्बत है। वाह 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 वाह। बेटा तुम भी कुछ, अभी मुकाबला बराबर लग रहा है। मोहब्बतों से आगे निकलो, कोई और शेर सुनाओ। वजन में हो जो, वो सुनाए। नजर झुकी नजर मिली मैंने नजरअंदाज किया। वाह। नजर झुकी नजर मिली मैंने नजरअंदाज किया, दिल चला था फिर वहीं पे मैंने उसको बाज किया। वाह वाह वाह, दिल चला था फिर। ये भी मेरा अपना अब अच्छा सुनाया तुमने। ये भी मेरा अपना है। मुझे ये भी अच्छा आपका शेर, अपना है। अच्छा शेर, अच्छा शेर। अमार भाई आप जरा थोड़ी देर वहां बैठे। बेटा आइए मैंने भाई मजाक कर, आइए। लेकिन अच्छा शेर। हो जाए मुकाबला, लगाते हैं दाग। ऐ खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, ऐ खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तेरे महबूब के सदके तेरे कुर्बान रहे। और मैं रहूं या ना रहूं ये दुआ है दिल की, मैं रहूं या ना रहूं पर दुआ है दिल की, दीने अहमद रहे इज्जते कुरान रहे। वाह वाह वाह। मिजाजी से हकीकी की और तरफ। का शेर सुनाए, अपना ना सुनाए, अगर आपको याद हो। या अभी थोड़ी देर पहले सुनाई उन्होंने। तुम सुना दो, अपने अंदाज में सुना दो। सुनाइए। तो तुम बेहतर करके सुना दो। हाँ आप बेहतर करके सुना दें। 1.5 कमरे की एक दुनिया है, एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं, आने जाने को एक दरवाज़ा, खैर आता भी कौन है यहाँ। नाम लेवा रफाकतों के अमी, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए और कुछ पुराने यार, लाओ बाली से 4-6 शायर, एक जहनी मरीज़ा कत्ताला, और कुछ ख़वातीन जिनका जिक्र नहीं, खैर मुझको भी कोई फ़िक्र नहीं, आए जाए मेरी बला से, कोई बला से मेरी दोस्ती हो गई क़ज़ा से मेरी, बस यही तौर चाहिए मुझे, चाहे एक और चाहिए मुझे। बड़ा हाफजा है भाई आपका। वाह 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 वाह। सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, सुना था तेरे शहर से वफा मिलती है, टूटे हुए दिलों की दवा मिलती है, बस यही सुनकर आए थे तेरे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की भी सजा मिलती है। बस बस। समरीन, एक बात, अमार भाई, अलियान ने सारे शेर अपने दिल से मुंह से सुनाए। बिल्कुल। आपने समरीन थोड़ी सी आज दो तो सुनाए। तो लेकिन 3 तो उन्होंने सुना दी। ठीक, तो आज का मुकाबला अलियान के नाम करते हैं, उसने अपना भी कला। अमार भाई इख्तिलाफ है तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खेला, अच्छा सुनाया, बहुत अच्छे बेटा, ताली बजाओ। तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वहां से मिलेगा तुम्हें कैश। ठीक है, जाओ। वाह वाह वाह। मतलब कैश से हमने बहुत समझी। ब्रेक लूंगा खवातीन और हज़रात, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। आप तो एक शायर तबीयत इंसान है, बल्कि शायर ही हैं तबीयत क्या, तो आपने तो मोहब्बत की शादी की होगी। जी मैंने मोहब्बत की शादी की। कहाँ से बड़ी गहरी ली आपने इस बात? हाँ ना, इस मोहब्बत में मेरा मतलब दिल क्या टूटना था, दिल भी टूटा, सर भी टूटा, घुटना भी टूटा, हड्डी भी टूटी, भरोसा भी टूटा, तो सब तोड़ ताड़ के हमने मोहब्बत की बिलाखिर शादी की। बैक टू हंसना मनाए, मेरे साथ मौजूद है भाई वक्त के नुमाइंदा शायर जनाब अम्मार इकबाल। हुजूर। अच्छा, ये एक बात हमने देखी है कि हम बचपन से अपने वालिद साहब के साथ मुशायरों में जाते थे। जी। मुशायरों का एक रवैया, एक माहौल मुख्तलिफ होता था। ठीक है, एक तो खड़े होकर मुशायरे होते नहीं थे, लोग फर्शी बैठ के मुशायरा करते थे, निज़ामत भी बैठ के मुशायरे। तो इंडिया में होता था कि खड़े होकर मुशायरे होते थे। अब जो लोग थे वो भी कुर्सियों पे नहीं होते थे, फर्शी नशिस्त होती थी, कोई बुजुर्ग हैं तो वो कुर्सी पे बैठ जाते थे जिनके घुटने नहीं मुड़ रहे होते थे।
और दाद भी बैठ के दी जाती थी। बिल्कुल। अक्सर जो सामाईन थे वो भी जुमला दे दिया करते थे, तो शायर भी उनको जवाब दिया। अब मुशायरे डिफरेंट हैं, अब सीटियां भी बजती हैं, लोग खड़े होकर दाद भी देते हैं, नारेबाजी भी होती है, शायर भी खड़ा हुआ है, सामाईन भी खड़े हुए हैं। मैं इसके गलत और सही में नहीं, आप इसको किस तरह देखते हैं? एक तो सबसे बुनियादी बहुत खूबसूरत बात आपने की, ये बहुत सबटल ऑब्जर्वेशन से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बात, कि ये फ़र्क पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी का है। हिंदुस्तानी अंदाज़ खड़े होके पढ़ने का है, पाकिस्तानी अंदाज़ बैठ के मुशायरा पढ़ने का है। एक बात। दूसरी बात, जो तब्दीलियाँ आ रही हैं ना, उसमें हमें दो बातों पे गौर करना चाहिए। दो अल्फाज हैं, एक है परफॉर्मेंस, एक है प्रेजेंटेशन। शायरी परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। शायरी परफॉर्मिंग आर्ट अलग है, एक्टिंग है, डांसिंग है, वो सब परफॉर्मिंग आर्ट है। शायरी प्रेजेंटेशन है, जिसकी उर्दू पेशकारी बनेगी। शेर अता किया जाता है, अदा किया जाता है। शेर पेश किया जाता है, वो पेशकारी है, अदा नहीं किया जाता, यूं मैं कहना चाह रहा था। तो इन बातों का हमें गौर करना चाहिए। दूसरा ये है कि तब्दीलियाँ तो आती रहती हैं, उनमें जो तब्दीलियाँ मुस्बत होती हैं सिर्फ वो रह जाती हैं, बाकी वक्त के साथ साथ ना वक्त खुद छांट देता है। तो ये जितना शोर शराबा आपको नज़र आ रहा है, ये होता जा रहा है, ये तमाम ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता लोग ट्रेन हो जाएंगे। फिर ये है कि उस वक्त के जो सामे भी थे, अजीब सी मैं आपको बात करूं, लेकिन बात यही है कि उस वक्त का सामे इतना सुखन फहम था जितना आपका शायर है। बहुत सही बात। वो मिसरा यूं लगा देता था, और इतनी स्किल पे अब आप आज शायर बन गए, उतनी आप अब सामीन शोरा बन गए। सामीन शोरा बन गए, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छी बात है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुराना दौर का जो शेर सुनने का पाकिस्तानी तरीका था, बहरहाल वो अच्छा और अच्छा बेहतर तरीका था। ठीक है। ये जो एक होता है कि भाई अदबी आदमी और गैर अदबी आदमी में क्या फ़र्क होता है अम्मार भाई? मेरे ख्याल से जो बात मैंने पहले अर्ज़ की कि अदबी आदमी हमेशा बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होता है, और जो आपने सुना होगा ना कि बुज़ुर्ग मना करते हैं नौजवानों को नौजवानी में शायरी करने से, इसी वजह से कि आपका पूरा थॉट प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा। आप डिटेल में क्योंकि हर चीज़ की देख रहे होते हैं, गौर कर रहे होते हैं चीज़ों पे। मिसाल के तौर पर ड्राइव वगैरह करने में मुझे बहुत मुश्किल होती है। हाँ, चलते चलते कुछ भी नहीं तो एक गाड़ी की नंबर प्लेट पे आपकी नज़रें रुक गई, आप देख रहे हैं 846 धड़, ज़हन नहीं रहता। अच्छा, तो अम्मार भाई ये जो आपकी शायरी होती है, मैं अक्सर देखता हूँ कि आप ऐसा लगता है एक बंदा यूँ जाग रहा है और बस मंजर कशी कर रहा है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मुख्तलिफ बहर के आप अशार कहते हैं, जो आम शोरा इस तरह के शेर नहीं कह रहे। तो ये जो आपका स्टाइल है, सिग्नेचर स्टाइल, ये कहाँ से आपने इंस्पिरेशन हासिल की? एक तो ये खुद ब खुद बना, उसमें जो यानी मुझे क्रेडिट देना चाहिए वो हमारे उस्ताद मोहतरम का, कि उन्होंने अपना अंदाज मुझ पे नहीं लागू किया, बल्कि मेरे ही अंदाज को मज़ीद उजागर किया। नए से नई बहरें मुझे सिखाते गए, कहीं रुकने नहीं दिया। कहीं उन्होंने देखा कि मैं एक जैसा हो रहा हूँ तो मुझे टोक दिया कि यहाँ अब आप एक जैसे हो रहे हैं, यकसानियत आ रही है, इसको एक्सपेंड करें। तो वो दायरा वसी से वसी होता चला गया। वाह। अच्छा, तो आपका एक शेर मुझे अभी याद आ रहा है, उसका पहला मिसरा याद नहीं आ रहा, मगर आखिरी मिसरा ये था कि एक कप चाय और हो जाए। हाँ। तो वो ज़रा मेरे लिए प्लीज़ यहाँ पे अगर आप सुना दें, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सर, 1.5 कमरे की एक दुनिया में एक बिस्तर है, कुछ किताबें हैं, आने जाने को एक दरवाज़ा, खैर आता भी कौन है घर में, नाम लेवा रफ़ाक़तों के अमी, दूर के कुछ करीबी रिश्तेदार, कुछ नए और कुछ पुराने यार, लाओ बाली से 4-6 शायर, एक ज़हनी मरीज़ा कत्ताला, कुछ ख़वातीन पुख्ता उम्रों की और दीगर के जिनका जिक्र नहीं, खैर मुझको भी कोई फ़िक्र नहीं, आए जाए कोई बला से मेरी, दोस्ती हो गई क़ज़ा से मेरी, अब यही तौर चाहिए मुझको, चाय एक और चाहिए मुझको। अम्मार भाई, अक्सर मैंने देखा है शायरों के नाम लूप में होते हैं, अमजद, इस्लाम, अमजद जी, सही है, इस तरह के नाम होते हैं। अहमद फराज को तो सिंगल नाम था, लेकिन आप फैज़ अहमद फैज़, तो मीर तकी मीर, लूप में नाम होते हैं। तो आपने अपना नाम अम्मार इकबाल अम्मार क्यों नहीं रखा? नहीं, वो एक ही अम्मार इतना भारी पड़ रहा था हमें। तो दो हो जाते, दो शुद्ध, और इकबाल तो किसी के बीच आते नहीं, और इकबाल तो फिर इकबाल आ गए, अम्मार इकबाल हमने रहने दिया। अच्छा, सुना पुलिस वालों से बहुत डर लगता है आप? बहुत ज्यादा। क्यों? बस रंग की वजह से उनके। और मैं क्या जवाब देता, पुलिस बस लगता है, डर लगता है उनको। मोबाइल अदब की वजह से, वो भी कराची से आता है, आप 9 साल पहले तक कराची में ही रहे, वहीं पैदा हुए, वहीं पढ़े लिखे,
तो ये कराची में मोबाइल चोरी होते हैं हम सबके, हम इसको जेवर की तरह बिल्कुल होते हैं जी। तो आपका भी कभी शायर का भी मोबाइल चोरी हो? बच गया था मैं, वो जा रहा था कहीं से पैदल पैदल, तो सामने से आए 2 हजरात ना इसी नीयत से, चेहरा देख के नीयत पता चल गई। फिर उनमें से एक ने गन निकाली, तो इतनी गन निकाली निकलती ही चली गई, इतनी बड़ी गन में देख के भाग गया। भाग के मैं किसी बाइक वाले को चिपक गया, बाइक वाला समझा मैं उसका छीन रहा हूँ, मैं कहा भाई मैं बचा रहा हूँ। तो अजीब कार्टून बन गया था। अच्छा, ये मामला हुआ था। अच्छा अमार भाई, कराची छोड़ के हम भी लाहौर आ गए, मेरी भी एक वजह रही होगी, आपकी क्या वजह है कि आप लाहौर आ गए? बोर हो रहा था कराची में, आप बोर लाहौर आ गए और 9 साल हो गए माशाल्लाह। 9 साल हो गए बस, यानी एक शहर में कितना रहे आदमी। तो लाहौर में और कराची में क्या फ़र्क पाया आपने? एज अ शायर पूछ रहा हूँ, कोई एज वो नहीं पूछ रहा कि भाई हालात का या इसका, एक शायर के ऊपर क्या दोनों शहरों का असर पड़ा, वो ज़रा कुछ। लाहौर में मुझे महसूस हुआ कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैपनिंग हैं। उसका मेरे ख्याल से उसकी वजह यहाँ पर मेजॉरिटी नौजवानों की, हॉस्टलाइट्स की है। तो नौजवान बहुत ज़्यादा हैं, तो चीज़ें हैपनिंग रहती हैं। आप ख्वाह कोई भी हों, आप शायर हों, आप गुलूकार, किस भी कमाश के आदमी हो ना, आप कहें मुझे सर के बल चढ़ना है तो 4 लोग मिल जाएंगे, तो सर के बल चलते हो। आपको अपने लोग, अपनी तरह के लोग यहाँ मिल जाते हैं। अदब नवाज लोग यहाँ मौजूद हैं, मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। बाकी वो बातें हम तमाम सुनते हैं, कहते हैं जी वो लाहौरी रास्ता गलत बता देते हैं हमें, तो कोई भी रास्ता अगर गलत बता देता है हम उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई रास्ते भी होते हैं। कराची में तो नहीं होते। कम से कम लाहौर में रास्ते तो हैं बताने के लिए। तो हैं, आप गलत बताएं तो सही। वाह, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। अब इन बातों के बाद आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। नजरबंद ऐसा होगा अमार भाई, ये आप आई बैंड अपने आंखों के सामने लगा लेंगे, आपको इसमें अपना मुस्तकबिल नजर आएगा। पहन लीजिए। वाह वाह वाह, वाकई आ रहा। अब आपके सामने कुछ तस्वीर आएंगी जो हम नहीं चाहते आप देखें। अच्छा जी, हम लोग देखेंगे वो तस्वीरें, ठीक है। आपके पास सिर्फ सवाल होंगे और मेरी हिंट्स होंगी गैस करने के लिए वो तस्वीर क्या है। तस्वीर किसी इंसान, जानवर, चीज, जगह या कोई लफ्ज भी हो सकता है। चाय पीने के लिए स्ट्रॉ ला दे। हाँ। अब स्ट्रॉ ला दे, मुझे मुंह नहीं पता। आप एक बार हाथ में पकड़ लें, आपको पता तो है मुंह कहाँ है। तो तस्वीर लगा रहा हूं मैं, तस्वीर लगा दो बेटा। वाह 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 वाह, अमार भाई तस्वीर में एक लफ्ज लिखा हुआ है। कोई चीज है? नहीं चीज। कोई एहसास है? क्या है? एहसास, फीलिंग। एहसास? इसकी वजह से एक एहसास है। इसकी वजह से एक एहसास है। एक सांस, मतलब एक एहसास तो है जी। यानी मुझे ये लफ्ज गेस करना है, ये कोई काम है? कुछ काम है, उनके बाद ये होता है। कुछ कामों के बाद ये होता है। अच्छा, तो क्या ये कोई नाम है? नहीं नहीं, ये एक फुल टाइम काम है। एक फुल टाइम काम। आपका मुझे नहीं पता, मेरा तो है। मैं अच्छा, हाँ, आपका भी है। आपका भी मुझे बताया गया, आपका भी है। मेरा भी है। आप भी एक, आपके पास भी मतलब इस तरह का एक है आइटम। ये मेरी जेब में है? जेब में तो नहीं है भैया, आप उनकी मुट्ठी में। ये एक ऐसा रोल है सोसाइटी का जो कभी गलत नहीं होता। अच्छा 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 अच्छा, ये एक ऐसा रोल है जो कभी गलत नहीं होता। ये बेदम बेगम। बेशक, बेगम, वाइफ। वाह 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 वाह। अमार भाई ये बताइए कि अगली तस्वीर लगाने से पहले कि आप तो एक शायर तबीयत इंसान है, बल्कि शायर ही हैं तबीयत, क्या तो आपने तो मोहब्बत की शादी की होगी? जी, मैंने मोहब्बत की शादी की। सांस बड़ी गहरी ली आपने इस बात। हाँ ना, इस मोहब्बत में मेरा मतलब दिल क्या टूटना था, दिल भी टूटा, सर भी टूटा, घुटना भी टूटा, हड्डी भी टूटी, भरोसा भी टूटा। तो एसएचओ की सब तोड़ के हमने मोहब्बत की बिलाखिर शादी की। वाह वाह वाह। और बेगम को शायरी से इम्प्रेस किया या मतलब आपके अंदर और भी टैलेंट है? नहीं, उन्होंने यही बताया कि वो शायरी से इम्प्रेस्ड है। मुझे पढ़ती थी वो, अखबारों में कहीं कहाँ पढ़ा था, ठीक, तो तब वो पढ़ती थी, फिर राब्ता हो गया, फिर दोस्ती हो गई, तो वो हमारी दोस्त थी। फिर उन्होंने कहा कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। हमने कहा चलो हो गई है तो अब क्या कर सकते हैं, शादी करते हैं। क्या बात, सिंपल सॉल्यूशन रखे आपने हर चीज के। इसी बात पे दूसरी तस्वीर। वाह,
आ गई तस्वीर, आ गई अमार भाई, तस्वीर आ चुकी। अच्छा, आप कराची से ताल्लुक है आपका, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, खाने की चीज़ है? नहीं, अच्छा, बजाने की? बजता तो नहीं है ये, हाँ बजाने की चीज तो नहीं है। बजाने की भी नहीं, नहीं। है, खाने की भी नहीं है, डराने की भी नहीं है। डराने की भी नहीं। डराते हैं, इंडिया कभी इस बात से डराता है हमें, लेकिन हम डरते नहीं। अच्छा, नहाने की? नहाने की हो सकती है, नहाने की हो सकती है, मैं है अक्सर नहीं? इसको इस्तेमाल किया है नहाते। अच्छा, किया जा सकता है, लेकिन मतलब खास आइटम नहीं है ये नहाने। खास नहाने का आइटम नहीं है, सिर्फ ये कहा जाए इससे नहाया जा सकता है, गलत होगा। गलत होगा। कम हो तब भी इंसान मुश्किल में है, ज्यादा हो तो भी मुश्किल में। कम हो तब भी मुश्किल में है और ज़्यादा हो तब भी मुश्किल में है। इसका कराची से क्या ताल्लुक? वहां हर कोई वहां नहीं मिलता, बस वहाँ नहीं मिलता। हाँ। और यहाँ बहुत मिलता है। यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ यहाँ पे मिल रहा है, कराची से बेहतर मिल रहा है। पानी है क्या? पानी है। एक सेकंड, अगला दिखाइए बेटा। वाह 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 वाह, भाई साहब एक जगह है। एक जगह है? हाँ हमारे, जी हाँ पूछिए। हमारे मुल्क में है? हमारे मुल्क में है। सिर्फ हमारे मुल्क में है? हाँ भाई ये तो हमारे मुल्क में है, बिल्कुल सिर्फ हमारे मुल्क में है। अच्छा, लाहौर में है? लाहौर में भी है, लाहौर में ही है। हाँ लाहौर में, लाहौर में ही है? लाहौर में ही है। बहुत बड़ी सी है? मैंने नाप के तो नहीं देखी कभी। अच्छा। लेकिन मंटो से इसका बहुत ताल्लुक है, मंटू से। इसका मंटो से मंटू से ताल्लुक, इसका मंटो से ताल्लुक? मंटू से ताल्लुक। हाँ निकल गई ना सारी हेकड़ी। अच्छा जी। तो ये लाहौर में रहती है क्या आती जाती? नहीं नहीं, ये तो जगह पे रहती है, लोग आते जाते, हमारे सामने तो कहीं नहीं गई। अच्छा, लोग आते जाते हैं। हाँ लोग आते जाते हैं, ये तो अपनी जगह रहती है। जो लोग आते हैं वो इसे देखने आते हैं लाहौर में? ये पता नहीं, कुछ एक दूसरे को भी देखते होंगे। लेकिन यहाँ पे आते हैं? यहाँ आते हैं, यहाँ लोग आते हैं। लाल रंग की तो नहीं है? नहीं लाल रंग की तो नहीं, यहाँ जाओ तो लाल रंग की चीजें नजर आती। अच्छा, आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं लिखा होगा अम्मार प्लस किसी का नाम। जी 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 जी, यहाँ पे ये, लेकिन मंटू से ताल्लुक। बादशाहों से भी ताल्लुक है इसका? बादशाहों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनके जाने के बाद की चीज। उनके जाने के बाद? मैं बता रहा हूँ मंटू से ताल्लुक है। और कोई हिंट देना। पाकिस्तान से भी ताल्लुक है। तो पाकिस्तान मंटू से तो जाहिर पाकिस्तान से होगा। कोई हिंट दे अब तो मुझे। सख्ती हो गई, पहले लोग इस पे चढ़कर इसको खराज तहसीन पेश करते थे। इस पे चढ़कर? चढ़कर, इस पे चढ़कर? हाँ इसको सर करते थे। इसको सर करते थे? हाँ। लाहौर में तो कोई पहाड़ नहीं है भाई। देख लो आप, फिर कहाँ चढ़ा जा सकता है। अच्छा, ये लाहौर में है, लोग इस पे चढ़ जाते हैं और ये कहीं नहीं जाती अब मनाए, अब सख्ती हो रही है, अब नहीं, अब पहले भी रोकते थे लेकिन लाहौरी रुकते ही। तो हमने पूछा तो था कि बड़ी सी है, आपने कहा नहीं। तो बड़ी सी तो बहुत सारी चीजें, मैं खुद इतना बड़ा सा हूँ। अच्छा, इसकी शक्ल बुर्ज खलीफा से मिलती है? थोड़ी, इसकी थोड़ी बुर्ज खलीफा से मिलती है। इसकी नहीं, थोड़ी बुर्ज शक्ल खलीफा से बुर्ज नहीं मिलती। हाँ भाई आप बताएं, हाँ या ना? अच्छा, ये है लाहौर में और इसके नाम में पाकिस्तान आता है? इसके नाम में पाकिस्तान आता है। हाँ, मीनारे पाकिस्तान। मीनारे पाकिस्तान। अब बताइए इसका मंटू से क्या ताल्लुक है? मंटू से क्या ताल्लुक है? मंटू यहाँ गए होंगे कभी? नहीं, मंटू पार्क पे बना है ना ये मीनारे। अच्छा, नहीं ये मुझे मालूम ही नहीं था, ये आपने मेरे इल्म में इजाफा किया। चले, ये अच्छा हो गया, फायदा हो गया आने का। अब आप इसके मजे लेना छोड़िए, आई मास्क उतारिए। अब उतार दो। वाह वाह, कैसा लग रहा है दुनिया में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अरे आप अमार भाई थैंक यू सो मच, आप आए, आपका आपने बिल्कुल हमारा शो जो है वो कुछ चार चांद लगाए। जाने से पहले अमार भाई आप, मैं चाहता हूँ कुछ कलाम हमारे लिए जाते हुए, कलाम रुखसत अता अच्छा, कीजिए। हाँ। मैं बिल्कुल पेश करता हूँ, बल्कि 3 अशार में बताओ। हाँ। आपके लिए कि मैं खामोशी में मुस्कुराता था, वाह, चैन की बांसुरी बजाता था, वाह, आपको सोचने से पहले मैं रायगानी के काम आता था। वाह। ये सिर्फ ताबिश हाशमी साहब के लिए आखिरी शेर है, बज़ाहिर सादा सा है, सादा है नहीं। आपको सोचने से पहले मैं रायगानी के काम आता था, मैंने सीखा हंसी उड़ा देना,
मैंने सीखा हंसी उड़ा देना, रोना पहले से मुझको आता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत चंगी। वाह 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 वाह, जीते रहिए। ख़वातीन और हज़रात, ये थे जनाब अम्मार इकबाल। बहुत मज़ा आया अम्मार भाई। 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।